नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान जियोग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक वन और वनस्पति, इससे संबंधित जो पिछले एग्जामों में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। और देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से संबंधित पिछले एग्जामों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि हमें किस प्रकार तैयारी करनी है, किस स्तर की तैयारी करनी है, यह भी पता हो। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आज तक जितने भी पिछले 10 सालों में एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे के सारे एग्ज़ामों के प्रश्न इस टॉपिक से जिस जिस भी एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में मैंने संकलन कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है अपने, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, अमृता देवी सभी भली भांति परिचित हैं इनसे। वन संरक्षण है तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। 1730 में इन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था वनों को बचाने के लिए। तो आप ध्यान रखें, अमृता देवी पुरस्कार ये अपने दिया जाता है वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु। वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, इसकी शुरुआत भी अगर पूछी जाए तो 1994 में इसकी शुरुआत हुई है। 1994 में इसकी शुरुआत हुई है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चूरू जिला। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। चूरू जिले में इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 0.59% क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखें, चूरू जिला सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। और देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार घुमा के पूछा जाता कि किस जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे न्यूनतम 1% है। तो देखिए, 1% किस जिले के भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यूनतम है। तो देखिए, जोधपुर जिले में, इस जोधपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल उसका मात्र 0.47% ही वन है। परसेंटेज में अगर पूछे तो ये जोधपुर है, और वन क्षेत्र पूछे ऐसे ही तो ये क्या है, चूरू इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। और देखिए, सबसे ज़्यादा वन अगर पूछ ले तो ये उदयपुर में है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र अपने उदयपुर में है और सबसे कम वन क्षेत्र अपने चूरू जिले में है। ये दोनों बात आप ध्यान रखें, काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत से सर्वोत्तम वन संरक्षण। देखिए, सर्वोत्तम नहीं है, सर्वप्रथम वन संरक्षण है ये। सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना किस देशी रियासत ने लागू की थी। तो देखिए, सर्वप्रथम देशी रियासत कौन सी थी जिसने वन संरक्षण की योजना लागू की थी। यह हो जाएगा अपने जोधपुर रियासत। ऑप्शन थर्ड, जोधपुर रियासत ने 1910 में सबसे पहले वन संरक्षण की योजना लागू की थी, 1910 में। तो आप ध्यान रखें। और देखिए, सबसे पहले वन अधिनियम बनाने वाली रियासत कौन सी है। वन अधिनियम बनाने वाली रियासत अगर पूछ ले तो ये अलवर है, और सबसे पहले वन संरक्षण की योजना लागू करने वाली रियासत पूछ ले तो ये अपने जोधपुर है। तो दोनों बात आप ध्यान रखें, ये अपने JN एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आप ध्यान रखें। सबसे पहले वन संरक्षण तो हो जाएगा अपने जोधपुर, और सबसे पहले वन अधिनियम बनाने वाली रियासत कौन सी है, अलवर रियासत। सभी पॉइंट आपको ध्यान रखकर चलने हैं। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है। तो देखिए, खस घास एक प्रकार की सुगंधित घास है जिसका प्रयोग शरबत बनाने में, शरबत और इत्र बनाने में आदि कामों में किया जाता है। तो खस घास उत्पादन करने के जो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, ये जो जिले हैं खस घास उत्पादन करने के प्रमुख जिले हैं। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और खस घास उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र अगर पूछा जाए तो खस घास उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र क्या है, सवाई माधोपुर। और प्रमुख रूप से सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक क्षेत्र में ये उत्पादित होती हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिए, वनों को 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं, आरक्षित क्षेत्र, इसके अलावा हो जाएगा सुरक्षित क्षेत्र और अवर्गीकृत क्षेत्र। इन तीनों टाइप से हम वनों को बांट सकते हैं। तो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार आरक्षित क्षेत्र के वन कितने हैं, ये लगभग 38.11% हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। आरक्षित क्षेत्र के अगर वन पूछ ले तो लगभग 38.11% है। और स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार अगर सुरक्षित क्षेत्र
सुरक्षित क्षेत्र के वन पूछे तो लगभग 56% ये हैं, और आरक्षित क्षेत्र के हो जाएंगे अपने लगभग 38.11%, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो देखिए, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? हमने अभी बात की, राजस्थान में 3 प्रकार से वन को बांटा जा सकता है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार अगर वनों का वर्गीकरण करें तो 3 भागों में इसको बांटा जाता है। एक तो हो गया अपने आरक्षित या फिर रक्षित, दूसरा हो गया अपने सुरक्षित, और थर्ड हो गया अपने कौन सा, अवर्गीकृत। तो सबसे अधिक प्रशासनिक वन कौन से हैं राजस्थान में? तो देखिए, अपने सुरक्षित वन ये 56.43% है, ये 56.43% सुरक्षित वन क्षेत्र है। तो आप ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा हो जाएगा अपने सुरक्षित वन क्षेत्र, ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला हमने अभी बात की है उदयपुर जिला। इस जिले में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो लगभग 23 पॉइंट ऊपर कुछ % है, और वन क्षेत्र के हिसाब से भी देखें तो ये भी उदयपुर है टॉप पर। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। वनों के क्षेत्रफल और वन क्षेत्र के हिसाब से ये अपने उदयपुर सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम हमने अभी बात की है चूरू, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो जोधपुर। ये सभी आपको ध्यान रखनी है। और देखिए, एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार यही प्रश्न रिपीट होता है, 2014, 5, 14, 16 ये सब पूछा गया है। ये उदयपुर के लगभग 2757 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है, जो उदयपुर के क्षेत्रफल पर लगभग 23.5% क्षेत्र हैं, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 17 के बीच निम्न में से किस जिले के वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो देखिए, अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 का एग्जाम, इसमें पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, 2015 से 17 के बीच किस जिले के वनावरण में सबसे ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार अगर बात करें तो ये अपने प्रतापगढ़ जिला होगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़ जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? तो देखिए, हमने अभी बात की सबसे ज़्यादा तो अपने उदयपुर में है, उसके बाद अगर बात करें वन क्षेत्र के हिसाब से तो ये 12 हो जाएगा, उदयपुर और 12 इसका सही आंसर है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो उदयपुर और 12 हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो 2 जिले सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र रखने वाले कौन से हैं? फर्स्ट उदयपुर, और इसको ऑप्शन के हिसाब से सेकंड अपने 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2014-15 में राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्र निम्नलिखित में से किस में अंकित किए गए हैं? तो देखिए, 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें यार, अभी नवीनतम की बात करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो अपने वन क्षेत्र हैं उदयपुर में, और सबसे कम है अपने चूरू में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक तो उदयपुर और सबसे कम है चूरू जिले में। ये भी अपने AN एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सेवन शब्द का संबंध किससे है? घास, फसल, वृक्ष या झाड़ी? तो देखिए, सेवन शब्द का संबंध किससे है? तो देखिए, सेवन अपने एक घास है, हम सभी परिचित हैं इससे। सेवन घास जो जैसलमेर जिले में मुख्य रूप से वितरित हैं, कम वर्षा क्षेत्र में भी ये उग जाती हैं। तो देखिए, घास है सेवन शब्द अपने, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। सेवन क्या है? तो देखिए, सेवन क्या है, हमने भी बात की है, कम वर्षा में उगने वाली एक घास है सेवन, जो जैसलमेर क्षेत्र में है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, कम वर्षा में उगने वाली घास को क्या कहते हैं? सेवन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? कृषि विकास, वृक्षारोपण, जल संरक्षण या पशुधन? तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वृक्षारोपण इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, हमने सूखा और अकाल जो उस टॉपिक से प्रश्न किए थे उसमें हमने बात की थी हरित राजस्थान कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009-10 से इसकी शुरुआत हुई थी हरित राजस्थान कार्यक्रम की। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? अपने वृक्षारोपण से इसका संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो देखिए, खेजड़ली आंदोलन किसके लिए जाना जाता है? 1730 में हुआ था ये जोधपुर के खेजड़ली में। ये अपने वन संरक्षण के लिए जाना जाता है।
अमृता देवी, जिसके लिए वनों के लिए अपना प्राणों की आहुति दे दी थी अमृता देवी ने, तो वन संरक्षण के लिए जाना जाता है। 1730 में यह आंदोलन होता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली वनारोपण परियोजना आरंभ की गई, कब की गई थी अरावली वन रोपण परियोजना? तो देखिए अपने 1992-93 में शुरू की गई थी अरावली वनारोपण। अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए राजस्थान में शुष्क सागवान वन मुख्य रूप से अगर बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पश्चिमी राजस्थान, यहाँ तो हो ही नहीं सकते। आबू पर्वतीय क्षेत्र, अलवर, भरतपुर या डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो देखिए अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में मुख्य रूप से शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। और देखिए इन वनों की अगर बात करें मुख्य सागवान वन, तो इसके लिए न्यूनतम वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 से 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से दक्षिणी भाग, विशेषकर बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़, कोटा, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का लगभग बात करें तो 7% क्षेत्रफल पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखें डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? देखिए सागवान के वन हमने बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। ये अपने पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? देखिए बार बार वही प्रश्न घुमा फिरा कर रिपीट हो रहे हैं। तो किस क्षेत्र में सागौन या सागवान के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ये दक्षिण के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, दक्षिण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है या फिर कम हो रहे हैं? राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो देखिए फिर वही बात हो गई, राजस्थान के दक्षिण जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए बार बार वही प्रश्न घुमा फिरा कर रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, फिर से पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? तो देखिए दक्षिण भाग की अगर बात आ गई तो सागवान के वृक्ष सबसे ज़्यादा हैं, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, पशुचारण, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई या फिर जलाने की लकड़ी के लिए वनों की कटाई। तो देखिए राजस्थान में वनों की कमी का सबसे मुख्य कारण पूछा जाए तो सबसे मुख्य कारण, ये चारों कारण है लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। यहाँ पर अनियमित वर्षा होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी अकाल पड़ता है तो कभी अच्छी बरसात हो जाती है। तो वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है? तो देखिए भारत सरकार के किस अधिनियम से वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है? तो देखिए ये अगर पूछा जाए तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई है वनों के बारे में। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अपने एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 3% से भी कम वन क्षेत्र हैं? तो देखिए कौन से जिले में 3% से भी कम वन क्षेत्र हैं? उदयपुर, बूंदी, जोधपुर या भीलवाड़ा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए उदयपुर में तो लगभग 23.5% वन क्षेत्र हैं, बूंदी में भी अच्छा है, लेकिन देखिए जोधपुर में अगर बात करें तो जोधपुर जिले के क्षेत्रफल के लगभग 0.47% क्षेत्र में वन क्षेत्र हैं जो 3% से कम है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। देखिए एक तो जोधपुर हो गया, एक अगर बात करें तो चूरू में भी सबसे कम वन क्षेत्र हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कौन सा जिला हो जाएगा? हनुमानगढ़ में भी लगभग 0.93% वन क्षेत्र हैं और चूरू में कितना है? 0.59 ये क्षेत्र हैं। तो अपने जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र कितना है? तो देखिए स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार बात करें तो पहले तो हमने देखा था, इससे पहले वाला प्रश्न आरक्षित देखा था। आरक्षित कितना था आपने? लगभग 38%, 38.11%। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार बात कर रहे हैं हम,
तो आरक्षित क्षेत्र तो हो गया अपने लगभग 38%, और सुरक्षित अगर पूछा जाए तो ये अपने हो जाएगा 56.08%। ऑप्शन 4 56.08% ये अपने सुरक्षित वन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 25 पे, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? तो देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन 2010 में किया गया था, लेकिन 2010 में भी फरवरी या अगस्त, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अगर बात करें तो पहली वन नीति इसका अनुमोदन 18 फरवरी 2010 को किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट फरवरी 2010। तो ये अपने सेकंड ग्रेड 2016 में भी पूछा गया है आरएस में, और सेकंड ग्रेड 2011 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो देखिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की किस वर्ष? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2010 में। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। तो 2010 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का अगर कुल वन क्षेत्र देखें तो कितना है? लगभग अगर बात करें तो 9.57% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड 9.57%। देखिए राजस्थान के अगर बारे में बात करें तो राजस्थान के लगभग 32,845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, जो लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल का 9.5% क्षेत्र हैं। तो आप ध्यान रखें 9.57% इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। 32,845 वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? देखिए हमने भी बात की है, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? 32,845 वर्ग किलोमीटर, 32,845 वर्ग किलोमीटर, और लगभग 9.59% है, लगभग 9.59%। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा संबंध सही है? तो देखिए कौन से जोड़े का संबंध सही है? खदीन चूरू, लिग्नाइट बारा, खसखस भरतपुर या ग्रेनाइट आंधी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए खसघास अपने भरतपुर जिले से संबंधित हैं। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही आंसर। खसघास अपने भरतपुर जिले से संबंधित हैं। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो देखिए बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? तेंदु वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही आंसर। राजस्थान का कौन सा जिला बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो टोंक जिला, या जाए ध्यान रखना, टोंक जिला बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो तेंदु वृक्ष से बनाई जाती है, तेंदु वृक्ष के पत्ते से। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, पलास या पारस पीपल? तो देखिए जंगल की ज्वाला के नाम से अगर पूछा जाए तो ये अपने पलास को जाना जाता है, पलास को। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए पलास का वानस्पतिक नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है, पलास का वानस्पतिक नाम क्या है? पलास को अगर स्थानीय भाषा में बोलें तो ये खाकरा जो होता है उसको पलास कहते हैं, स्थानीय भाषा में खाकरा हो गया, और बाकी इसको जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, और इसका वानस्पतिक नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है? तो देखिए सेवन घास की अगर बात करें तो ये जैसलमेर जिले में पाई जाती है विस्तृत रूप से। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। जैसलमेर जिले में सेवन घास विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। क्वेश्चन 33 है निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? तो देखिए कौन सी वनस्पतियाँ राजस्थान में नहीं होती हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क ये होती हैं, उष्ण कटिबंधीय कंटीली ये भी होती हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय ये भी होती हैं, उष्ण कटिबंधीय तरपतझड़ी। तो देखिए तरपतझड़ी प्रकार की वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान में अगर बात करें तो कोणधारी वन हो गए, अल्पाइन वन हो गए, सदाबहार हो गया, उष्ण कटिबंधीय तरपतझड़ी, इस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर।
अगला प्रश्न है धोकड़ा क्या है? तो देखिए धोकड़ा क्या है? मिट्टी, अनाज, खनिज या वृक्ष। तो देखिए धोकड़ा की अगर बात करें तो ये क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है, वृक्ष है। और देखिए राज्य में जो ईंधन की लकड़ी है और कोयला बनाने में जो सर्वाधिक उपयोग होता है किस वृक्ष का होता है? अपने धोकड़ा का होता है, धोकड़ा का। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर हो गया, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है धोकड़ा वृक्ष। अगला क्वेश्चन है देखिए धोकड़ा के अगर वानस्पतिक नाम, ये भी पूछा गया एक बार, धोकड़ा का अगर वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो ये क्या है? एनोजिस, एनोजिस पंडुला, एनोजिस पंडुला धोकड़ा का वानस्पतिक नाम है, एनोजिस पंडुला। अगला क्वेश्चन है अमृता देवी मृग वन कहाँ स्थित है? तो देखिए अमृता देवी मृग वन ये अपने खेजड़ली जोधपुर में स्थित है, खेजड़ली जोधपुर में स्थित है। और 1730 में जोधपुर खेजड़ली में अमृता देवी ने अपने वनों को बचाने के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया था 1730 में। और यहाँ पर देखिए विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला या फिर पर्यावरण मेला कहाँ पर बढ़ता है? ये तेजा दशमी के दिन यहाँ पर खेजड़ली जोधपुर में बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यहाँ पर विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए कॉलेज व्याख्या 2016 का ये करंट जीके का प्रश्न है। 2015 में ये पुरस्कार अपने जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा को दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट जलधारा विकास भीलवाड़ा। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? तो देखिए शुष्क वन संस्थान यानी कि आफरी, आफरी अपने जोधपुर जिले में स्थित है। आफरी आ जाए, काजरी आ जाए, ये दोनों का अपने जोधपुर जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था यानी कि अकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है? तो देखिए कत्था का उत्पादक कौन सा जिला है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। और देखिए कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? खेर वृक्ष के तने से, खेर वृक्ष जो होता है उसके तने की छाल से कत्था बनाया जाता है। और जो विधि उपयोग में ली जाती है कौन सी विधि ली जाती है? हांडी विधि, हांडी विधि से ये कत्था तैयार किया जाता है खेर वृक्ष से। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं है? तो देखिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती हैं? तो देखिए इमारती या गोला लकड़ी ये मुख्य वन उपज है, ईंधन लकड़ी ये भी है, बांस ये भी मुख्य वन उपज है। लेकिन तेंदुपत्ता ये गौण उपज है, गौण उपज। मुख्य उपज की अगर बात करें तो ये इमारती या गोला लकड़ी हो गई, ईंधन लकड़ी हो गई, बांस हो गई। लेकिन तेंदुपत्ता ये क्या है? अपने गौण उपज है, गौण उपज, ये आप ध्यान रखें। देखिए तेंदु हो गया, घास हो गया, महुआ हो गया, आंवला हो गया, ये अपने गौण उपजे हैं। और मुख्य उपजों में बात हो गई अपने लकड़ी हो गई, ईंधन लकड़ी हो गई। थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। पटवारी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है वन है उनके जिलों से सुमेलित करना है हमें। तो देखिए एक तरफ ये वनों के प्रकार दे रखे हैं और एक तरफ इनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो शुष्क और मरुस्थलीय वन, सालर वन, मिश्रित पतझड़ वन और सदाबहार वन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए शुष्क और मरुस्थलीय वन आ जाए तो अलवर, कोटा, जैसलमेर या माउंट आबू, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए शुष्क और मरुस्थलीय वन से अपने सुमेलित हो जाएगा जैसलमेर। और बाकी देखिए सदाबहार वन सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है राजस्थान में? माउंट आबू क्षेत्र, तो ये हो जाएगा अपने माउंट आबू। और बाकी सालर वन की अगर बात करें तो सालर वन अपने अलवर हो जाएगा और मिश्रित पतझड़ वन हो जाएगा अपने कोटा। तो ये इसका सही सुमेलन है। शुष्क मरुस्थलीय वन हो जाएगा जैसलमेर, सालर वन अपने अलवर, मिश्रित पतझड़ वन हो जाएगा कोटा और सदाबहार वन अपने माउंट आबू। तो इसका अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर ये। क्वेश्चन 41 है बीड़ निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। किस जिलों में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बीड़ अपने कोटा, बूंदी, सिरोही, जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, जोधपुर, बीकानेर या फिर भीलवाड़ा, अजमेर, पाली। बीड़ पाए जाते हैं अपने सीकर, जोधपुर, बीकानेर में। सीकर, जोधपुर, बीकानेर में बीड़ पाए जाते हैं। और ये देखिए बीड़ क्या है? यहाँ के स्थानीय घास के जो मैदान होते हैं या फिर चारागाहों को यहाँ पर बीड़ या फिर ओरण के नाम से जाना जाता है। बीड़ या ओरण के नाम से जाना जाता है। सीकर, जोधपुर, बीकानेर हो गया, झुंझुनू, चूरू, यहाँ के जो स्थानीय घास
घास के मैदान या चारागाह होते हैं उनको ओरन या बीड़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 42 है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? तो देखिए गोंद का स्रोत कौन सा नहीं है? बबूल, बांस, नीम या पीपल। तो देखिए बबूल से गोंद प्राप्त होता है, नीम से प्राप्त होता है, पीपल से होता है, लेकिन बांस से गोंद का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर, बांस इसका सही आंसर है। और देखिए राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ये अपने बाड़मेर का चौहटन बाड़मेर, ये गोंद उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, चौहटन बाड़मेर अपने गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने के लिए काम में लिया जाता है? तो देखिए कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने के लिए काम में लिया जाता है? बांस, महुआ, सेब या आम। तो देखिए जो महुआ के पेड़ होते हैं, महुआ के पेड़, इसको शराब बनाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। और देखिए महुआ का एक काफ़ी फेमस नाम है, बार बार प्रश्न आता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। ये अगर पूछा जाए आदिवासियों का कल्प वृक्ष, ये अपने महुआ को जाना जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, ये भी आप ध्यान रखें। और महुआ का अगर वानस्पतिक नाम भी पूछा जाए तो मधु का लॉन्गिफोलिया, ये अपने इसका वानस्पतिक नाम है, मधु का लॉन्गिफोलिया महुआ का। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिलों में उत्पादित किया जाता है महुआ। अगला प्रश्न है, रखत, कांकड़, डांग, रुद, ये सभी क्या हैं? तो देखिए रखत, कांकड़, डांग ये क्या है? वनों के संरक्षण से संबंधित हैं, त्योहारों के नाम है, प्राचीन शिलालेखों के नाम या फिर स्त्रियों के गहने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए रखत, कांकड़, डांग ये अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय भाषा हैं उनके शब्द हैं। रखत किसे कहते हैं? जो बिना जुता हुआ खेत होता है उसको रखत कहते हैं। कांकड़ क्या है? कांकड़ एक जंगल हो गया, एक तरह से जंगल या फिर खेतों की जो परिसीमा जिसमें व्यापक पेड़ लगे हुए हो उसको कांकड़ कहते हैं। और डांग भी अपने वन संरक्षण से संबंधित हैं। तो वनों के संरक्षण से संबंधित हो जाएंगे ये तीनों शब्द। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? तो देखिए 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमने देखे सबसे ज़्यादा प्रशासनिक वन कौन से हैं? सुरक्षित, लगभग 56%, लगभग 56% ये हो गए सुरक्षित। और लगभग 37 से 38% कौन से हो गए? आरक्षित। और अवर्गीकृत वन हो गए लगभग 6.5% लगभग। तो आप ध्यान रखें सबसे ज़्यादा वन अपने सुरक्षित वन क्षेत्र हैं प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो। दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने वन और वनस्पति से संबंधित थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपके काफ़ी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं हमारे, लगभग सभी टॉपिक के हम पिछले एग्जामों में प्रश्न जो भी पूछे गए हैं सारे कवर करेंगे। और देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।